जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष जिज्ञासा चैनल पर। मित्रों, खेचरी मुद्रा को सभी योग मुद्राओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह एक अधिक परिष्कृत प्रकार का योग है जो योगियों को चेतना की अधिक से अधिक अवस्थाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। हठ योग प्रदीपिका या घेरंड संहिता के मुताबिक योगियों द्वारा खेचरी मुद्रा योग को अमृत के सुख का आनंद लेने की एक तकनीक माना गया है। यह ज्यादातर जीभ और तालु की साधना है। इस गतिविधि के लिए एक लंबी जीभ काफी महत्वपूर्ण है। खेचरी के संस्कृत में दो मूल शब्द हैं, खा और चर। खे या खा एक ऐसा शब्द है जो अंतरिक्ष को दर्शाता है। चर शब्द का अर्थ है चलना और मुद्रा का अर्थ किसी आसन या स्थिति को संदर्भित करता है। आपको जीभ की नोक को वापस मुंह में तब तक घुमाने की जरूरत है जब तक कि यह ऊपर के नरम तालु तक नहीं पहुंच जाती। नतीजतन इसे जीभ का ताला भी कहा जाता है। बार बार अभ्यास से जीभ नासा गुहा तक पहुंचने के लिए लचीली और लंबी हो जाती है। यह एक बहुत ही परिष्कृत तकनीक है जिसमें महारत हासिल करने में महीनों या सालों भी लग सकते हैं। जब कोई योगी इस योग में महारत हासिल कर लेता है तो वह अमृत का स्वाद ले सकता है। यह अमृत शरीर को ऊर्जा देता है और प्यास और भूख को दबाने में मदद करता है। चलिए अब खेचरी मुद्रा की विधि जानते हैं। सबसे पहले अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में रखें। अपना मुंह बंद करें और अपने मुंह की छत को यानी तालु छूने के लिए अपनी जीभ को ऊपर उठाएं। देखें कि आप इसके साथ कितनी दूर जा सकते हैं। यह शुरू में कठोर तालु के साथ संपर्क बना सकता है। कुछ लोग अपने पहले प्रयास में नरम तालु को महसूस करने में सक्षम हो सकते हैं। जब तक आप सहज महसूस करें तब तक अपनी जीभ को अपनी जगह पर रखें। यह संभव है कि आप इसे पहली बार में केवल 1 मिनट से भी कम समय तक रोक पाएंगे। जब जीभ में दर्द होने लगे तो उसे छोड़ दें और अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौटा दें। फिर से प्रयास करने से पहले कुछ समय बीतने दें। इस विधि का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब आप बैठे हों या चल रहे हों और हल्की गतिविधियां कर रहे हों। यदि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो व्यक्ति जीभ को लंबे समय तक तालु पर रखने में सक्षम होगा। अभ्यास से जीभ और पीछे जा सकेगी। यह अंततः गले के पीछे युवुला के संपर्क में आएगा। इसके बाद जीभ नासिका गुहा के अंदर चली जाती है। कम से कम इसे कुछ मिनटों के लिए वहां रखने का प्रयास करें। इस दौरान व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले सकता है। जैसे जैसे आप इसमें सुधार करेंगे, सांस लेने की दर धीरे धीरे घटकर 5 से 8 सांस प्रति मिनट या उससे भी कम हो जाएगी। नाक गुहा में प्रवेश करने के बाद जीभ मस्तिष्क से जुड़े विशेष तंत्रिका क्षेत्रों को उत्तेजित कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जीभ के लगातार घूमने से एक तरल उत्पन्न होता है जो गुहा की छत से निकलता है। तरल में विभिन्न प्रकार के स्वाद होते हैं। यह पहली बार में नमकीन हो सकता है और आपको इसे थूकना होगा। बाद में रस मीठा हो जाता है और अमृत का निर्माण होने लगता है। योगी इस अमृत को पीते हैं जिससे शरीर का पोषण होता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए फ्रेनम झिल्ली को काटने की सिफारिश की जाती है।
घेरंड संहिता के अनुसार उन्माद को थोड़ा थोड़ा करके काटा जा सकता है। जीभ को बाहर निकालने और लंबा करने के लिए मक्खन या घी का उपयोग किया जाता है। यह तब तक दोहराया जाता है जब तक कि जीभ भौं के केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी न हो जाए। इसके लिए खेचरी विद्या के अभ्यास में एक कुशल योगी की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसे अपने आप न आजमाएं। खेचरी या खेचरी को अन्य योग तकनीकों जैसे उज्जयी प्राणायाम, शांभवी मुद्रा और ध्यान तकनीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। चलिए जानते हैं इससे होने वाले लाभ के बारे में। यह प्यास, भूख और ऊब के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करता है। खेचरी अभ्यासी के शरीर में कोई रोग या ह्रास नहीं होता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को आध्यात्मिक रूप से बदलने में मदद करता है। घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार खेचरी योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जहर और सांप के काटने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। अभ्यासी को समाधि या अति जागरूकता की स्थिति प्राप्त करने में सहायता करता है। मुद्रा बंद लार ग्रंथियों को साफ करती है और लार ग्रंथि की बीमारियों से जुड़े दर्द को कम करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि खेचरी मुद्रा द्वारा उत्तेजित होती है। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। अमृत स्त्राव का बुढ़ापा रोधी प्रभाव होता है और यह शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इस मुद्रा का उपयोग योगी सूक्ष्म यात्रा के लिए कर सकते हैं। यह सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से अलग करने और सूक्ष्म क्षेत्रों में यात्रा करने में सहायता करता है। जब अमृत मुक्त हो जाता है और तीसरे नेत्र चक्र से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है, तो अभ्यासी का पूरा शरीर पुनर्जीवित हो जाएगा। यह खोपड़ी में अमृत के कई भंडारों तक पहुंचने और कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह एक योगी भक्त को सार्वभौमिक ईश्वरीय ज्ञान की स्थिति में पहुंचा देगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई हो। कृपया वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।